वो वहां समा नहीं पाई। और कभी वही स्त्री, वही नारी कभी माँ बनती, कभी सास बनती, कभी बहन बनती, कभी दादी बनती है, तमाम रूपों में वो आती है। तो मैं एक बात कहूंगी कि अपनी बिटिया को वो संस्कार दें कि जिससे वो ससुराल जाए और अच्छी ससुराल में अच्छी बहू बनकर, अच्छी बेटी बनकर, अच्छी माँ बनकर, अच्छी दादी बनकर उभरे और परिवार टूटे नहीं, परिवार जुड़े रहें। दो परिवार जो ससुराल और पक्ष माय का पक्ष होता है, ये दोनों मिलकर के एक सुंदर समाज का निर्माण करें। और जब ऐसे खिलते हुए परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं तो निश्चित रूप से वो बच्चे भी विवेकशील होते हैं, बच्चे भी अपने बिल्कुल खुल करके अपने व्यक्तित्व 7 साल का होता है। दोनों को दीवार में जिंदा चुन दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें दीवार में जिंदा चुन दिया जाएगा। तो बन जाओ मुसलमान, कर लो परिवर्तन। वो कहते हैं मुझे आप कुछ अपने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा है कि मैं 52 साल से बेघर हूँ, मुझे घर नहीं मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें किसकी गलती है? अरे जिसको घर बसाना है, गरीब से गरीब व्यक्ति घर बसा लेता है, पर उनके घर कहाँ कहाँ इटली में है, भारत में और कहाँ कहाँ है क्या पता। तो जिसको एक घर बसाना है उसका तो कहीं भी बस जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति अपना घर बसाता, जिंदगी सुखी जीता है। ये मोदी जी का शासन है, यहाँ सबको घर मिलता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, जो कि अडानी के भ्रष्टाचार को छुपाने में लगे। और जो मनीष तिवारी हैं, जो मनीष सिसोदिया हैं उप मुख्यमंत्री, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के या उनको जेल भेजने के लिए तैयार हैं, उस पर क्या कहेंगे? जिसको जेल जाना चाहिए, कानून के अंतर्गत कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए भी कानून है, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन इनको आरोप लगाने का भी एक समझ नहीं है कि क्या आरोप लगाएं। अरे आपको अगर वो भ्रष्ट दिख रहा है तो आप केस करिए। और कौन सा कांग्रेस ने छोड़ दिया था, या आप पार्टी तो अभी जन्मी है। आप पार्टी के कितने भ्रष्टाचार हैं दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, देश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनको कहने की नैतिकता नहीं है, पर कुछ भी बोलना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को गलत बोलने से ये प्रसारित हो जाएंगे, इसलिए वो बोलते रहते हैं। माननीय मोदी जी भ्रष्टाचार अगर करते तो तुम जैसे लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार के अंतर्गत तुम जिस प्रकार से लिप्त हो, तुम जहां जाने वाले हो जेल में, जैसे मनीष सिसोदिया जी भी जेल के दरवाजे पे ही लगभग खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि डर क्यों रहे हो? अगर असत्य हो डरने की आवश्यकता, और अगर निडर हो, अगर सत्य हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं 9 वर्षों तक जेल में रही, मुझे मालूम है कि कांग्रेस ने फंसाया था, गलत किया है, लेकिन मैं आज भी सत्य पर अडिग हूँ और डरती नहीं हूँ और निर्भीकता से बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सत्य हूँ। तो अगर तुम सत्य हो तो चिल्ला क्यों रहे हो? चोर ही चिल्लाता है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चौपाइयों को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये तो विधर्मी लोग करते रहेंगे। मैंने एक ही बात कही है कि धर्म पर चलने वाले लोग, धर्मी लोग कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होंगे। और जो अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए जो चौपाइयाँ बनाई गई हैं, जो भी हमारे शास्त्र और महापुराणों का लेखन हुआ है, वो ऐसे ही लोगों को सुधारने के लिए हुआ है। पर दुर्भाग्य है उन लोगों के पढ़ते हैं तो ऐसी चौपाई जो भी पढ़ते हैं उनको उसमें गलती नजर आता है, क्योंकि उनका सोल गलत है, क्योंकि उनके